वरुण ने हंसते हुए कहा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना। क्या हुआ? नाउ यू आर जेलस राइट? अनन्या कुछ देर तक चुप रही और फिर कहा, तो फिर क्या तुम अभी उसके साथ हो? कैसा चल रहा है सब? कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, वरुण ने कहा। वो वलिया टेबल पर बैठ गया और अपने पॉकेट में से सिगरेट निकाला और फिर अपने मुंह में उसे डाल दी। थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ वो सब याद करके वरुण को गुस्सा आने लगा था। वरुण ने जितना सोचा था ये सब तो उससे भी ज्यादा मुश्किल था। पर ये सब सोच के वरुण हंसने लगा। वरुण ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा ही इंटरेस्टिंग था ये सब। वैसे भी काफी दिन हो गए थे वरुण को कुछ ऐसा एक्साइटिंग किए हुए। वरुण की टोन से ऐसा लग रहा था जैसे नव्या उसके लिए ज्यादा मैटर नहीं करती, इसलिए अब अनन्या को तो बेटर फील हो रहा था। और फिर अनन्या की आवाज में फिर से उसका चार्म वापस आ गया और उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था ना कि नव्या को इम्प्रेस करना और सेड्यूस करना इतना आसान नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें तुम्हारे चार्म पर थोड़ी और मेहनत करनी होगी। या अब क्या करना चाहिए मुझे? मैं बहुत ज्यादा सैड हो गया हूँ। अनन्या, क्या तुम मुझे कंफर्ट कर सकती हो? वरुण ने थोड़ा मजाकिया तरह से कहा और फिर वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर तक अनन्या हेजिटेट करती रही और फिर कहा, वेल कम एंड विजिट मी देन। लास्ट टाइम भी तुमने कहा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे, तुम मेरे साथ डिनर करोगे, पर तुम आए नहीं। मुझे लगा तुम बस नव्या के बारे में ही सोच रहे होगे और मुझे तो भूल ही गए होगे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स तुम ही तो हो जिसकी वजह से मैं सब कुछ कर भी रहा हूँ और जिसकी वजह से मैं इतना कुछ सहने के लिए भी तैयार हूँ। नव्या मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। वरुण ने बहुत कैजुअली जानबूझकर इमोशनल बातें कही, पर अनन्या पर उसकी बातों का असर होने लगा था और उसने कुछ होकर कहा, तो फिर अभी आ जाओ ना तुम मेरे साथ लंच करना, ठीक है? ठीक है, पर मुझे लगता है मुझे तुम्हें याद दिला देना चाहिए कि तुमने प्लान के बारे में क्या सोचा है, क्या करने वाली हो तुम। अक्षय भी नव्या को लेकर चला गया। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शायद जल्दी इंटीमेट एक्सचेंज होने वाले हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें नहीं लगता कि ये सही टाइम है स्ट्राइक करने के लिए? वरुण ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो बहुत कुछ सोच समझ कर बोल रहा है। और उनकी बात सुनकर अनन्या भी सोचने लगी और फिर उसने कहा, ठीक है फिर मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। वरुण ने खिड़की से बाहर देखते हुए सिगरेट का धुआं बाहर उड़ाया और बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली उसने कहा, अनन्या, तुम्हारे मन में कभी ख्याल आया है अक्षय को भूल जाने का? वो दोनों बहुत कंपैटिबल लगते हैं और उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्हें अलग किया जा सकता है। और तुम जितना इमोशनली इन्वेस्टेड हो अक्षय में, मुझे डर लग रहा है कि शायद तुम्हें बहुत हर्ट होगा और तुम्हें बहुत दुख भी होगा। तुम्हें दुखी देखकर मेरे दिल को अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वरुण ने कहा, पर शायद मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस तरह से क्यों फील कर रही हो। जब आज मैं अक्षय से मिला तो मुझे यही लगा कि वो सच में एक पावरफुल इंसान है। आज तो मुझे भी अक्षय ने हरा दिया। अब समझ आया मुझे कि तुम अक्षय के लिए इतनी दीवानी क्यों हो। तुम्हें उसने हरा दिया? अनन्या हैरान हो गई। हाँ, उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, वो हर तरह से मुझसे बेटर है और वो प्यार में भी बहुत फेथफुल है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम उससे मुझसे ज्यादा पसंद करती हो, ऐसा वरुण स्माइल करते हुए बोलता है। अनन्या ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं अक्षय को इन सब की वजह से पसंद नहीं करती। मैं बस अक्षय जैसा है उस वजह से पसंद करती हूँ। तुम भी बहुत अच्छे हो, ऐसी बात मत करो, मुझे बुरा लगता है। ठीक है, मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी गुड न्यूज का वेट करूंगा, वरुण ने कहा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया और वो मुंह से सिगरेट का धुआं उड़ाकर कुछ सोचने लगा। वहीं साइड में खड़े दोनों आदमी चुपचाप वरुण की तरफ देख रहे थे। उन्हें बस यही लग रहा था कि वरुण बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान है और उसे समझाना बहुत मुश्किल है। अपने ही लव राइवल की इतनी तारीफ क्यों कर रहा था वो? क्या वो जानबूझकर जिस लड़की को पसंद करता है उसे अक्षय को दे रहा था? कुछ चीजों में लड़कियों का दिमाग बिल्कुल नहीं चलता। अगर आप किसी लड़की से कहो कि आप उसके लव राइवल्स से इंफीरियर हो तो आपके राइवल्स में ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है उन्हें। उन दोनों आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उन्हें इशारा करते हुए एक आदमी को फिर से टेबल पर बॉल्स अरेंज करने के लिए कहा, फिर उनसे कहा, ओके अब तुम लोग बाहर जा सकते हो। ओके वरुण। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से बाहर चले गए। कमरे के बाहर जाकर उनमें से एक आदमी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है ये वरुण क्या करने वाला है? इतने सारे लोगों से मिलने के बाद भी एक वरुण है जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल था। क्या पता, पर सोचो जरा, वरुण क्या प्लेयर है? तुमने कभी वरुण को किसी लड़की के लिए इतना सीरियस होते देखा है? जितना ही वो किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करता है और उसे मीठी मीठी बातें करता है, उतना ही कम सीरियस होता है उस लड़की के लिए। हाँ ये बात तो है, पर उनको समझना इतना आसान नहीं है। उस दौरान नव्या जाकर अक्षय की कार में बैठ गई। उसने सोचा शायद वो वापस कॉलेज जा रही है, पर उसे बाद में समझ आया कि हम घर वापस जा रहे हैं। हम कॉलेज क्यों नहीं जा रहे? उसने मुड़कर अक्षय से पूछा। अक्षय ने नव्या की तरफ मुड़कर कहा, कॉलेज क्यों जाना है अब? तुम्हें तो क्लास स्किप करना बहुत पसंद है ना, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ आज क्लास स्किप करूंगा। नहीं तो तुम किसी और लड़के को ढूंढ लोगी क्लास स्किप करने के लिए। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि अक्षय की बात सुनकर वो हंसे या रोए, तो उसने कहा, इस बार मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी क्लास स्किप करने की। हालांकि नव्या को रनिंग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर उसने क्लास स्किप करने का प्लान नहीं बनाया था। इस बार उसे जबरदस्ती क्लास स्किप करनी पड़ गई थी। अयो तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब इतना अजीब है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं वरुण से कॉलेज के इक्विपमेंट रूम में मिली थी। हम जिस रास्ते से क्लासेस स्किप करके भागते हैं, मैं बस उसे बता रही थी, पर फिर उसने मुझे भी खींच लिया।
फिर हमें वहां उसके कुछ फैंस दिख गए, इसलिए हमें भागना पड़ा। नव्या नहीं चाहती थी कि अक्षय उसे गलत समझे, इसलिए उसने सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ था, ताकि अक्षय को समझ आ जाए कि इस बार नव्या ने सच में कुछ भी नहीं किया, वो बहुत इनोसेंट है और वो नहीं चाहती थी क्लास स्किप करना। रेड लाइट के पास अक्षय का हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था और वो नव्या की तरफ मुड़ा और उसने अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर नव्या के गाल खींचे और पूछा, तो तुम चुपचाप उसकी कार में बैठ गई? हाँ, तुम्हें एक बार भी डर नहीं लगा कि शायद इसके इरादे ठीक ना हो और वो कुछ भी कर सकता था तुम्हारे साथ? वो तुम्हें बेच भी सकता था। नव्या को ये बहुत फनी लगा और उसने कहा, ये कैसे पॉसिबल है? मुझे पता है कि वो इस तरह का इंसान नहीं है। तुम्हें पता है? अक्षय ने ध्यान से नव्या की तरफ देखकर कहा, पर तुमने ही तो बताया अभी कि तुम्हें उसकी असली आइडेंटिटी कार में बैठने के बाद पता चली, तो तुम्हें कैसे पता कि वो एक बुरा इंसान नहीं है? वैसे भी कोई अपने चेहरे पर लिखवा के नहीं घूमता कि वो एक बुरा इंसान है। नव्या ने कुछ सोचा फिर कहा, हमें तुम्हें कैसे समझाऊं, मतलब बस एक इंट्यूशन होता है ना, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान बुरा होगा और मैं ये भी जानती थी कि वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहता, अदरवाइज मैं ऐसे ही किसी अनजान इंसान के साथ थोड़ी ना चली जाऊंगी। अक्षय ने नाराज होते हुए नव्या की तरफ देखकर कहा, अब ये मत बोलना कि तुमने भी अमेरिका में ये सब किया है। ये सुनकर नव्या हंसने लगी, ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। आई गेस मैंने किया है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस में मिली थी, और फिर बाद में हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। तुम परेशान मत हो, मेरी इंस्टिंक्ट्स हमेशा सही होती हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स सही होते हैं या फिर नहीं, ओके? अक्षय ने कहा। अक्षय का मन कर रहा था कि वो नव्या के सिर पे चांटा मारे। आयो, अब तुम मुझे 3 साल के छोटे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो, मुझे पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, ओके? नव्या ने कहा। उधर सिग्नल ग्रीन हो चुका था। कार स्टार्ट करने से पहले अक्षय ने नव्या की तरफ देखकर कहा, तो तुम्हें लगता है कि वरुण अच्छा इंसान है, राइट? अक्षय को वरुण कुछ अजीब लग रहा था और वो अच्छा इंसान तो उसे बिल्कुल नहीं लगा। हाँ, पर वो बुरा इंसान नहीं था अक्षय, नव्या ने अक्षय को समझाते हुए कहा। अक्षय ने मजबूर होकर कहा, अगर तुम्हें लगता है कि वो इंसान बुरा नहीं है, पर फिर भी तुम इस तरह किसी स्ट्रेंजर के साथ तो नहीं जा सकती हो ना? आई विल बी वरिड नव्या। अगर अक्षय सीक्रेटली उसे फॉलो नहीं कर रहा होता क्योंकि उसे चिंता थी कि कहीं नव्या किसी मुसीबत में ना फंस जाए, तो अक्षय को तो कभी पता ही नहीं चलता कि कोई नव्या को कॉलेज से बाहर लेकर चला गया है। नव्या को अपनी खुद की सेफ्टी में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, राइट? अक्षय के चेहरे का लुक देखकर नव्या समझ गई कि अक्षय गुस्सा है। पहले तो नव्या खुद अक्षय से लड़ना चाहती थी, उसे जवाब देना चाहती थी, पर फिर उसे एहसास हुआ कि इस बार सच में उसकी गलती है। इसलिए उसने कहा, अच्छा पापा ठीक है, मेरी गलती है, आप गुस्सा मत हो, ओके? और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना कि इत्तेफाक से वो लोग आज एक सेलिब्रिटी से मिले। अक्षय ने नव्या की तरफ देखकर कहा, जब हम घर पहुंच जाएंगे तब मैं तुम्हें अच्छे से लेसन दूंगा ताकि तुम्हें याद रहे। ये सुनकर नव्या का चेहरा पूरा लाल हो गया और उसने कहा, तुम पागल हो, मैं कोई बच्ची हूँ क्या? तुम्हें हमेशा मुझे लेसन सिखाने की क्या जरूरत है? डोंट वरी, मैं अच्छे से तुम्हारी मसाज भी करूंगा, तुम्हें किस भी करूंगा, अक्षय ने मजाक में कहा। ये सुनकर नव्या ये इमेजिन करने लगी और उसका चेहरा गर्म हो गया। मेंटल, इस बारे में तुम सोचना भी मत, मुझे घर नहीं जाना, जल्दी से मुझे वापस कॉलेज छोड़ दो, मुझे वापस क्लास जाना है, नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा। नव्या ने सोचा कि इससे अच्छा है कि वो एक अच्छी स्टूडेंट की तरह चुपचाप कॉलेज वापस चली जाए। अक्षय ने कहा, दूसरे लड़के की कार में तो चुपचाप उसकी बात मानकर बैठ गई थी, अब मेरी कार में बैठी हो तो तुम मुझे जवाब दे रही हो, तुम्हें बाहर जाना है? ये सुनकर नव्या चुप हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसे समझ आ गया था कि अक्षय उससे बहुत नाराज है, इसलिए वो बच्चों की तरह बातें कर रही थी। नव्या चुपचाप ये सोचने लगी कि वो कैसे अक्षय को मनाएगी, तभी अचानक अक्षय का फोन बजने लगा। अक्षय ने अपने फोन की तरफ देखा और एक पल के लिए उसकी आंखें वहीं रुक गई और उसने उसे कट कर दिया। नव्या ने नहीं देखा कि अक्षय को किसका कॉल आया था, इसलिए उसने अक्षय से पूछा, तुमने कॉल क्यों कट कर दिया? क्या मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ? ड्राइव करते हुए फोन पर आंसर करना चाहिए क्या? सिट बैक इनटू योर सीट, बी गुड। क्योंकि नव्या अपना सिर अक्षय की तरफ लीन करके बात कर रही थी, तो अक्षय ने उसे डांटते हुए कहा। नव्या मुंह बनाते हुए वापस अच्छे से अपनी सीट पर बैठ गई। नव्या को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, क्योंकि अब कॉलेज खत्म होने का टाइम हो गया है, क्यों ना हम पहले कहीं जाकर खाना खा लें फिर घर जाएं? वैसे भी घर पर कुछ खाना तो होगा नहीं, और फिर से घर जाकर उन्हें बाहर से ही खाना ऑर्डर करना पड़ता है। नव्या चुपचाप अक्षय की तरफ देख रही थी और अक्षय ने कुछ नहीं कहा, बस आगे देखता रहा। नव्या अपना पेट पकड़कर बैठ गई और दुखी सा चेहरा बनाकर उसने कहा, अक्षय मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। अक्षय ने फाइनली नव्या की तरफ देखा और बहुत हेल्पलेसली कहा, ठीक है चलो खाना खाते हैं, भूख कर। नव्या ने धीरे से हंसा। नव्या प्लान करने लगी कि वो बाद में खाना खाते टाइम अक्षय को कैसे मनाएगी ताकि घर जाने तक उसका गुस्सा शांत हो जाए और वो उसे पनिश ना करे। अपने प्लान के मुताबिक नव्या ने एक लग्जरी होटल चुना लंच के लिए, ताकि उसे प्राइवेट रूम मिल सके बात करने के लिए। रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट रूम में ऑर्डर्स लेने के बाद वेटर बाहर चला गया। नव्या एकदम से उठकर खड़ी हुई और उसने जाकर दरवाजा लॉक कर दिया। अक्षय ध्यान से नव्या की तरफ देखकर सोचने लगा कि नव्या क्या कहना चाहती है, पर वो बहुत शांत दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने नोटिस नहीं किया नव्या की नजरों को। अक्षय धीरे धीरे स्माइल करने लगा। आखिर नव्या क्या करने की कोशिश कर रही थी?
अक्षय कुछ देर तक इंतजार करता रहा। फिर अक्षय ने देखा कि नव्या चलकर उसकी तरफ आई। अपना हाथ अक्षय के कंधे पर उसने रखा और जानबूझकर अपना हाथ अक्षय के सीने पर स्लाइड करते हुए गई। ये देखकर अक्षय हैरान हो गया। क्या नव्या अक्षय को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, वो भी ऐसी जगह पर? वो चुपचाप बैठा रहा और देखना चाहता था कि नव्या आगे क्या करेगी। नव्या चलकर अक्षय के पीछे आ गई। अपने आर्म अक्षय के कंधे पर रखकर अपना हाथ उसने अक्षय के सीने पर रखा। तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ? तुम कहीं मेरे सेलफोन से मेरी लोकेशन को ट्रैक तो नहीं कर रहे हो? टेल मी नाउ अक्षय। नव्या ने ये सब अक्षय के कान के पास जाकर कहा। अगर अक्षय सीक्रेटली उसे फॉलो नहीं कर रहा होता क्योंकि उसे चिंता थी कि कहीं नव्या किसी मुसीबत में ना फंस जाए, तो अक्षय को तो कभी पता ही नहीं चलता कि कोई नव्या को कॉलेज से बाहर लेकर चला गया है। नव्या को अपनी खुद की सेफ्टी में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, राइट? अक्षय के चेहरे का लुक देखकर नव्या समझ गई कि अक्षय गुस्सा है। पहले तो नव्या खुद अक्षय से लड़ना चाहती थी, उसे जवाब देना चाहती थी, पर फिर उसे एहसास हुआ कि इस बार सचमुच उसकी गलती है। इसलिए उसने कहा, अच्छा पापा ठीक है, मेरी गलती है, आप गुस्सा मत हो, ओके? और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना कि इत्तेफाक से वो लोग आज एक सेलिब्रिटी से मिले। अक्षय ने नव्या की तरफ देखकर कहा, जब हम घर पहुंच जाएंगे तब मैं तुम्हें अच्छे से लेसन दूंगा ताकि तुम्हें याद रहे। ये सुनकर नव्या का चेहरा पूरा लाल हो गया और उसने कहा, तुम पागल हो, मैं कोई बच्ची हूँ क्या? तुम्हें हमेशा मुझे लेसन सिखाने की क्या जरूरत है? डोंट वरी, मैं अच्छे से तुम्हारी मसाज भी करूंगा, तुम्हें किस भी करूंगा, अक्षय ने मजाक में कहा। ये सुनकर नव्या ये इमेजिन करने लगी और उसका चेहरा गर्म हो गया। मेंटल, इस बारे में तुम सोचना भी मत, मुझे घर नहीं जाना, जल्दी से मुझे वापस कॉलेज छोड़ दो, मुझे वापस क्लास जाना है, नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा। नव्या ने सोचा कि इससे अच्छा है कि वो एक अच्छी स्टूडेंट की तरह चुपचाप कॉलेज वापस चली जाए। अक्षय ने कहा, दूसरे लड़के की कार में तो चुपचाप उसकी बात मानकर बैठ गई थी, अब मेरी कार में बैठी हो तो तुम मुझे जवाब दे रही हो, तुम्हें बाहर जाना है? ये सुनकर नव्या चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसे समझ आ गया था कि अक्षय उससे बहुत नाराज है, इसलिए वो बच्चों की तरह बातें कर रही थी। नव्या चुपचाप ये सोचने लगी कि वो कैसे अक्षय को मनाएगी, तभी अचानक अक्षय का फोन बजने लगा। अक्षय ने अपने फोन की तरफ देखा और एक पल के लिए उसकी आंखें वहीं रुक गई और उसने उसे कट कर दिया। नव्या ने नहीं देखा कि अक्षय को किसका कॉल आया था, इसलिए उसने अक्षय से पूछा, तुमने कॉल क्यों कट कर दिया? क्या मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ? ड्राइव करते हुए फोन पर आंसर करना चाहिए क्या? सिट बैक इनटू योर सीट, बी गुड। क्योंकि नव्या अपना सिर अक्षय की तरफ लीन करके बात कर रही थी तो अक्षय ने उसे डांटते हुए कहा। नव्या मुंह बनाते हुए वापस अच्छे से अपनी सीट पर बैठ गई। नव्या को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, क्योंकि अब कॉलेज खत्म होने का टाइम हो गया है, क्यों ना हम पहले कहीं जाकर खाना खा लें फिर घर जाएं? वैसे भी घर पर कुछ खाना तो होगा नहीं और फिर से घर जाकर उन्हें बाहर से ही खाना ऑर्डर करना पड़ता है। नव्या चुपचाप अक्षय की तरफ देख रही थी और अक्षय ने कुछ नहीं कहा, बस आगे देखता रहा। नव्या अपना पेट पकड़कर बैठ गई और दुखी सा चेहरा बनाकर उसने कहा, अक्षय मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। अक्षय ने फाइनली नव्या की तरफ देखा और बहुत हेल्पलेसली कहा, ठीक है चलो खाना खाते हैं, भुक्कड़। नव्या ने धीरे से हंसा। नव्या प्लान करने लगी कि वो बाद में खाना खाते टाइम अक्षय को कैसे मनाएगी ताकि घर जाने तक उसका गुस्सा शांत हो जाए और वो उसे पनिश ना करे। अपने प्लान के मुताबिक नव्या ने एक लग्जरी होटल चुना लंच के लिए ताकि उसे प्राइवेट रूम मिल सके बात करने के लिए। रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट रूम में ऑर्डर्स लेने के बाद वेटर बाहर चला गया। नव्या एकदम से उठकर खड़ी हुई और उसने जाकर दरवाजा लॉक कर दिया। अक्षय ध्यान से नव्या की तरफ देखकर सोचने लगा कि नव्या क्या करना चाहती है, पर वो बहुत शांत दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने नोटिस नहीं किया नव्या की नजरों को। अक्षय धीरे धीरे स्माइल करने लगा। आखिर नव्या क्या करने की कोशिश कर रही थी? अक्षय कुछ देर तक इंतजार करता रहा। फिर अक्षय ने देखा कि नव्या चलकर उसकी तरफ आई। अपना हाथ अक्षय के कंधे पर उसने रखा और जानबूझकर अपना हाथ अक्षय के सीने पर स्लाइड करते हुए गई। ये देखकर अक्षय हैरान हो गया। क्या नव्या अक्षय को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, वो भी ऐसी जगह पर? वो चुपचाप बैठा रहा और देखना चाहता था कि नव्या आगे क्या करेगी। नव्या चलकर अक्षय के पीछे आ गई। अपने आर्म अक्षय के कंधे पर रखकर अपना हाथ उसने अक्षय के सीने पर रखा। तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ? तुम कहीं मेरे सेलफोन से मेरी लोकेशन को ट्रैक तो नहीं कर रहे हो? टेल मी नाउ अक्षय। नव्या ने ये सब अक्षय के कान के पास जाकर कहा। अक्षय का चेहरा अभी भी सामने की तरफ ही था। अक्षय बिल्कुल शांत था, पर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने धीरे से कप उठाया और उसमें से सिप लेने लगा। फिर उसने कहा, अगर तुम्हारी सेफ्टी की चिंता नहीं होती तो मैं क्या करता? मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम पिछली बार की तरह फिर से किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाओ, किसी ने तुम्हें किडनैप तो नहीं कर लिया। अक्षय नव्या के फोन से उसका लोकेशन ट्रैक कर रहा था, पर अगर नव्या का फोन गुम हो गया या फिर डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए यह कोई सेफ तरीका नहीं था। अक्षय किसी को नव्या को सीक्रेटली फॉलो करने के लिए कह रहा था, इसलिए उसने सोचा था कि नव्या को बता देना ही ठीक रहेगा, नहीं तो वो दुखी हो जाएगी। नव्या को लगा कि ये फेयर नहीं है, इसलिए उसने कहा, व्हाट अबाउट यू? तुम मेरी लोकेशंस पता कर सकते हो, पर मैं तुम्हारी लोकेशंस के बारे में कैसे पता करूं? ये तो बहुत अनफेयर हुआ ना। इतना कहकर नव्या ने अक्षय के सामने अपना हाथ फैलाकर कहा, अपना सेलफोन मुझे दो, मैं तुम्हारे फोन में लोकेशन ट्रैकिंग सेटअप करना चाहती हूँ। हम नव्या को भी पता चलता रहेगा कि अक्षय कहाँ जाता है।
अक्षय ने हंसते हुए अपना सेलफोन निकाला और चुपचाप नव्या के हाथ में दे दिया। नव्या फोन में कुछ देर तक कुछ करती रही, पर उसे नहीं पता था कि लोकेशन ट्रैकिंग कैसे सेटअप करते हैं, और उसने फ्रस्ट्रेटेड होकर अक्षय की तरफ देखकर कहा, ये कैसे सेटअप करूं, तुम खुद ही करो। अक्षय ने कहा, तुम ही तो करना चाहती थी, तो अब तुम ही करो सेटअप। मैंने तो तुम्हें अपना फोन दे दिया है ना, मैंने किसी चीज के लिए मना थोड़ा ना किया है। अगर तुम्हें लोकेशन ट्रैकिंग सेटिंग अप करना नहीं आता तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें तुम मुझे क्यों ब्लेम करी हो। अक्षय ने नव्या की तरफ बिना देखे कहा। नव्या ने साइड से अक्षय की तरफ देखा और पता करने की कोशिश करने लगी कि अक्षय अभी गुस्सा है या फिर नहीं, क्योंकि हमेशा नव्या को जो भी करना होता था अक्षय हमेशा उसकी हेल्प करता था, वो उस तरह से कभी रिएक्ट नहीं करता था। तो क्या तुम मेरे लिए इंस्टॉल कर दोगे। नव्या ने सोचा कि उसे प्यार से अक्षय से बोलना चाहिए, क्योंकि वो उसे मनाने की कोशिश करी थी। अक्षय ने साइड नजरों से नव्या की तरफ देखकर हिंट देते हुए कहा, ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, राइट। नव्या तुरंत हिंट समझ गई और वो चुप हो गई। अक्षय चाहता था कि नव्या ने अपना सर बेंड किया और बिल्कुल अक्षय के सामने आ गई। उसने अपना चेहरा अक्षय के चेहरे से रब किया और फिर प्यार से अक्षय को किस करके उसने धीमी आवाज में कहा, वी आर आउट इन पब्लिक। अक्षय ने नव्या के हाथ पर अपना हाथ रखकर स्माइल करते हुए कहा, ऐसे ही मैं बता सकता हूँ ना कि तुम सिंसियर हो या फिर नहीं, राइट। अगर वो अक्षय को मनाना चाहती थी तो फिर बिना सिंसियर हुए ये काम कैसे हो सकता था। ये सुनकर नव्या मुंह बनाने लगी। नव्या अक्षय के सामने आ गई, अपने हाथों से अक्षय का एलिगेंट चेहरा पकड़ा और उसके करीब आ गई। दोनों ने नाक एक दूसरे की प्रेस कर दी। अक्षय के चेहरे पर स्माइल थी और वो चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं कर रहा था, वो बस वेट कर रहा था नव्या के मूव्स का। नव्या ने अपनी बॉडी अक्षय की बॉडी पर लीन कर दी और उसने किस करने वाला पोस्चर बना लिया, पर अक्षय जानबूझकर पीछे हो गया और ये सिचुएशन नव्या से मिस हो गई और वो अक्षय को किस नहीं कर पाई। नव्या ने नाराज होते हुए अक्षय की तरफ देखकर कहा, क्या कर रही हो तुम। एक तो नव्या खुद इनिशिएटिव ले रही थी और अक्षय पीछे हट रहा था। अक्षय ने ध्यान से नव्या की तरफ देखकर कहा, बस इतना ही। अक्षय कोई छोटा किस नहीं चाहता था। नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर और क्या चाहिए तुम्हें। नव्या, तुम ये कैसे क्लेम कर सकते हो कि तुम एक स्मार्ट स्टूडेंट हो। जो तुमने सीखा है उसे अप्लाई करना नहीं आता क्या तुम्हें। अक्षय ने नव्या को अपनी तरफ खींचते हुए कहा और एक हाथ से उसने नव्या की कमर पकड़ ली और फिर उसके कान के पास आकर भारी आवाज में धीरे से कहा, जो मैंने तुम्हारे साथ किया था क्या तुम वही मेरे साथ नहीं कर सकती। अक्षय के शोल्डर्स पर हाथ रखकर नव्या चुपचाप अक्षय की तरफ देखने लगी। अक्षय ने जो कुछ नव्या के साथ किया था भाई साहब, नव्या के दिमाग में बहुत अजीब से ख्याल आने लगे थे और धीरे धीरे उसका चेहरा अब लाल हो गया था। नव्या ने अक्षय के सीने पर धीरे से मारते हुए कहा, सिली, हम लोग पब्लिक प्लेस में हैं। हालांकि नव्या ने दरवाजा तो लॉक कर दिया था, पर उसे डर लग रहा था कि अगर वेटर के पास दरवाजे की चाबी हुई तो वो खाना सर्व करने के लिए अंदर आ गया तो। अक्षय ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे उसे चोट लग गई हो और उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, यू आर नॉट इवन सिंसियर, छोड़ो जाने दो, गेट डाउन। नव्या ने अक्षय की तरफ देखकर धीरे से अक्षय के चेस्ट पर मसाज की। तुम इतने मीन क्यों हो। हालांकि नव्या कंप्लेन कर रही थी, पर फिर भी उसके हाथ नहीं रुक रहे थे और वो मसाज करते हुए बोलती रही। नव्या ने जहां उसे मारा था उस जगह पर मसाज करने के बाद नव्या धीरे धीरे अपना हाथ स्लाइड कर रही थी। जैसे ही नव्या का हाथ अक्षय के वेल डिफाइंड एप्स पर गया, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। अक्षय की बॉडी सच में बहुत अच्छी थी। अक्षय को शर्टलेस देखने के बारे में तो सोचकर ही नव्या का गला सूख जाता था। अचानक नव्या का मन करने लगा कि वो अक्षय की बॉडी को किस करे। जब नव्या को खुद एहसास हुआ कि वो क्या सोच रही है और क्या करना चाहती है, उसका दिल अब पागलों की तरह धड़कने लगा था और उसके गाल धीरे धीरे लाल हो गए थे। अक्षय की वजह से नव्या के थॉट्स भी करप्ट होते जा रहे थे और जितना ज्यादा उसके थॉट्स करप्ट होते जा रहे थे, नव्या की हार्ट बीट्स उतनी बढ़ती जा रही थी। नव्या का हाथ धीरे धीरे नीचे ऊपर हो रहा था और वो अपने मन में अक्षय की बॉडी इमेजिन कर रही थी। नव्या ने धीरे से अपना सलाइवा सॉलो किया। अक्षय ने हैरान होकर नव्या की तरफ देखा। नव्या के चेहरे का लुक ही चेंज हो चुका था और अब अक्षय पर उसका असर हो रहा था। ऐसा लग रहा था अक्षय की बॉडी से नव्या अराउज हो रही है। ये एक साइन था। अक्षय ने देखा कि नव्या उसे थोड़ा ऑकवर्डली टच कर रही है, इसलिए उसने नव्या को याद दिलाते हुए कहा, तुम चाहो तो मेरी शर्ट के बटन खोल सकती हो, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। वैसे भी नव्या बस इतने पे तो नहीं रुक सकती थी ना। नव्या रुक गई और नीचे की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अक्षय की आंखों में देखने की। पर नव्या के हाथ अक्षय की बात मानते हुए उसकी शर्ट के बटन खोलने लगे। एक बटन, दूसरा बटन, तीसरा बटन। अक्षय का स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर चेस्ट अब नव्या को साफ साफ दिखाई दे रहा था। नव्या के आसपास की हवा में अक्षय का मैनली सेंट खुल मिल चुका था और नव्या बिना कुछ सोचे समझे अक्षय की तरफ लीन होती जा रही थी। अक्षय के शरीर की खुशबू से नव्या के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। अक्षय ने नव्या की तरफ ध्यान से देखा। अगर अक्षय इस समय खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता तो शायद अब तक उसे नव्या का सिर पकड़कर अपनी तरफ कर दिया होता ताकि वो उसे किस कर ले। नव्या कुछ ज्यादा ही स्लो थी और ये चीजें अब अक्षय को तड़पा रही थी। जब अक्षय ने देखा कि नव्या अभी भी हिल नहीं रही और टाइम ले रही है तो अक्षय ने धीमी आवाज में कहा, क्विकली। नव्या फाइनली अक्षय के करीब आई और अक्षय के सीने को किस करने लगी। अक्षय को अपने सीने पर नव्या के सॉफ्ट लिप्स अब महसूस होने लगे थे। अक्षय का गला सूखने लगा था।
अक्षय की नजरें और गहरी होती जा रही थी और वो ध्यान से नव्या की तरफ देख रही थी। नव्या महसूस कर पा रही थी कि उसके किस करने की वजह से अक्षय की बॉडी कांप रही थी और उसके स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स टेंस अप हो रहे थे। ये देखकर नव्या बहुत फैसिनेट होती जा रही थी और उसे अब अच्छा लगने लगा था। और कुछ पल में ही नव्या अक्षय की बॉडी पर इधर उधर लाइटर करने लगी और अक्षय के शरीर पर बहुत सारे वॉटरी मार्क्स निशान छोड़ दिए उसने। नव्या ने अपने हाथ से अक्षय के शरीर पर थोड़ा स्क्रैच भी किया। स्क्रैच करने की वजह से अक्षय को दर्द हुआ, जिसकी वजह से अक्षय अचानक से हिला और उसने नव्या का हाथ पकड़ लिया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। बी सीरियस, उसने भारी आवाज में कहा। नव्या का मुंह अभी भी अपना काम कर रहा था और धीरे धीरे वो अक्षय के कॉलर बोन के नीचे की तरफ उसके चेस्ट मसल्स के पास जाने लगी। तभी अचानक से किसी ने दरवाजे पर नॉक नॉक किया। नव्या रुक गई और उसको गुस्सा होते हुए कहा, अब क्या हुआ? कंटिन्यू, इग्नोर हर। अक्षय ने बेसब्री से नव्या को ऑर्डर दिया। किसी ने दरवाजे पर फिर से नॉक किया और वेटर ने कहा, डियर गेस्ट, द फूड इज हियर। नव्या अचानक से उठकर खड़ी हो गई, पर अक्षय ने फिर से उसे अपनी तरफ खींच लिया और नव्या की आंखों में देखकर कहा, नो, कंटिन्यू। नव्या ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं कैसे कंटिन्यू कर सकती हूँ? पहले उन लोगों को खाना तो सर्व कर लें दो, अदरवाइज अगर हम लोग इसी तरह उन्हें वेट कराते रहेंगे तो सब समझ जाएंगे कि हम लोग अंदर क्या कर रहे हैं। उसने जल्दी से अक्षय को धक्का दिया और उठकर खड़ी हो गई। अक्षय नव्या को घूर कर देखने लगा। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो गुस्सा है। नव्या ने अक्षय को जीभ दिखाई और फिर उसकी शर्ट के बटन बंद किए और फिर कहा, मैंने कहा था ना कि हम पब्लिक प्लेस में हैं और ये इनकन्वीनियंट होगा। अब वो दोनों उन लोगों को बाहर ही खड़ा तो नहीं कर सकते थे ना। अक्षय ने इम्पेशेंट होते हुए नव्या का चिन पिंच किया और एकदम से उसकी तरफ बढ़कर उसे किस करने लगा। कुछ देर तक किस करने के बाद फाइनली अक्षय ने नव्या को छोड़ दिया। जस्ट यू वेट। वेटर के खाने सर्व करने के चले जाने के बाद वहां कोई नहीं होगा उन्हें डिस्टर्ब करने वाला। जैसे अक्षय ने नव्या को रिलीज किया, नव्या जल्दी से अक्षय के ऊपर से उतरकर भाग गई और दरवाजे के पास गई। उसने खुद को नॉर्मल किया और अपने चेहरे से हीट खत्म करने की कोशिश की और फिर दरवाजा खोला। वेटर के चेहरे पर बहुत प्रोफेशनल स्माइल थी और उसने अपना सिर झुकाकर कहा, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब, इट्स फाइन, यू कैन सर्व द डिशेस। वेटर ने सिर हिलाया और आकर डिशेस सर्व कर दी। नव्या जाकर अक्षय के सामने बैठ गई। जैसे जैसे खाना सर्व होने लगा, नव्या एक एक करके खाना उठाने लगी और खुशी से खाने लगी। खाना सर्व करने के बाद वेटर वहां से चला गया और उसके जाने के बाद भी नव्या आराम से खाना खाने में लगी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे याद ही नहीं कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। अक्षय चुपचाप बैठकर नव्या की तरफ देख रहा था। फिर उसने टेबल पर नॉक करते हुए कहा, नव्या। नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और कहा, मुझे भूख लग रही है, पहले मुझे खाना तो खा लेने दो। अगर खाना नहीं खाऊंगी तो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? नव्या को इतने बुक्कड़ की तरह खाते हुए देखकर अक्षय समझ गया कि नव्या को सच में बहुत जोर से भूख लगी है और उसने सोचा कि इस समय नव्या को परेशान करना ठीक नहीं होगा और नव्या चुपचाप खाना खाए तो बेटर रहेगा। थोड़ी देर के बाद नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और पूछा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तुम्हें भूख क्यों नहीं लग रही? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? लगी है भूख, अक्षय ने कहा, पर उसकी नजरें अभी भी नव्या पर थी। तो फिर तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? नव्या ने पूछा। अक्षय ने हंसते हुए कहा, मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम कब मुझे खाओगी। यह सुनकर नव्या चुप हो गई। अक्षय ने पानी का एक सिप लिया और बहुत आराम से कहा, तुमने पेट भर कर खाना खा लिया है ना, राइट? नव्या कुछ देर तक हेजिटेट करती रही और उठकर अक्षय की तरफ चली गई। उसने अक्षय के फोक से खाना उठाया और अक्षय के मुंह में डाला। दैट्स इट, अक्षय ने नव्या की तरफ देखकर कहा। अक्षय को देखकर लग रहा था कि वो सैटिस्फाइड नहीं है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और नव्या को अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और कहा, अब ठीक है। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। उसने कहा, पर अगर खाना तुम्हारे ऊपर गिर गया तो? हाँ, और इस वजह से तुम इस तरह मुझे खाना नहीं खिला सकती हो ना। यू गॉट टू डू इट लाइक दिस। अक्षय ने अपनी उंगलियां नव्या के होठों पर फेर दी, हिंट देते हुए कहा। नव्या हैरान हो गई कि अक्षय चाहता था कि नव्या उसे अपने मुंह से खाना खिलाए। नव्या ने मना करते हुए कहा, ये बहुत अनाजनक है। अनाजनक कैसे हुआ? ऐसा तो नहीं कि तुमने कभी पहले मेरा झूठा ना खाया हो, अक्षय ने हंसते हुए कहा। फिर उसने नव्या के हाथ से फोक ले लिया और फिश का एक पीस उठाया। पीस को उसने अपने मुंह में पकड़ा। फिर वो नव्या के करीब आया और उसने फिर नव्या को अपने मुंह से खिलाया। जिस तरह अक्षय एक्ट कर रहा था वो देखकर नव्या हंसते हुए कहती है, यू लुक लाइक अ डॉग। इट्स लाइक अ डॉग। ये सुनकर अक्षय बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ। नव्या की हिम्मत थी कि उसने अक्षय को कहा कि वो डॉग की तरह दिख रहा है। क्या इस दुनिया में ऐसा कोई डॉग है जो अक्षय जितना हैंडसम दिखता हो? अक्षय ने देखा कि नव्या उसके मुंह से फिश का पीस नहीं ले रही थी, इसलिए उसे लगा कि उससे नव्या को पनिश करना होगा। उसने फिश का पीस अपने मुंह में डालकर नव्या के लिप्स पर प्रेस कर दिया। अक्षय ने जबरदस्ती नव्या को खिला दिया। नव्या के मुंह में फिश का टेस्ट आने लगा। हालांकि फिश को पहले ही अच्छे से कुक किया गया था, पर फिर भी उसका टेस्ट थोड़ा अजीब लग रहा था। तुम्हें फिश खिलाने की क्या जरूरत थी? नव्या ने किसी तरह उस फिश को सॉलो किया। नव्या ने गुस्से में अक्षय की तरफ देखा, फिर गुस्से में अक्षय के सीने पे मारा। सामने फिश रखा हुआ था तो तुम्हें क्या खाना था? नहीं, अब तो तुम्हारी बारी थी मुझे खाना खिलाने की। मुझे इस तरह खाना नहीं खाना था। तो फिर कैसे खाना खिलाना चाहते हो तुम मुझे? हाँ, अक्षय ने पूछा।
दोनों रूम में खेल रहे थे। वैसे अक्षय वहां नव्या के साथ कुछ नहीं करना चाहता था। वो लोग पब्लिक प्लेस पर थे और वो नहीं चाहता था कि इस तरह कोई ना कोई आकर उन्हें बार बार डिस्टर्ब करे। नव्या ने अक्षय को धक्का दिया और कहा, अच्छा अब बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ खाना खाने। इतना कहकर नव्या अक्षय की गोद से नीचे उतर गई और अपनी सीट पर वापस जाने लगी। तुम यहाँ बैठ सकती हो, अक्षय ने कहा और नव्या का हाथ पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। नव्या भी रुक गई और वो जाकर अक्षय के साइड में बैठ गई। तभी एकदम से अक्षय का फोन बजने लगा। स्क्रीन में लाइट जलने लगी और स्क्रीन पर एक नया मैसेज दिखाई दिया। अक्षय ने तुरंत अपने फोन की तरफ देखा। उस पर कोई आइडेंटिफिकेशन तो नहीं था, पर नंबर देखकर अक्षय समझ गया कि वो किसका नंबर था। वो अनन्या का मैसेज था। मैसेज में लिखा था। अक्षय थोड़ा इरिटेट होकर मैसेज की तरफ देख रहा था कि तभी एक और मैसेज आया। अक्षय ने फोन उठाकर अपने पॉकेट में रख लिया और फिर वो उठकर खड़ा हो गया। तुम यही मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर आता हूँ, अक्षय ने प्यार से नव्या के पास से लाते हुए कहा और वो फिर रूम से बाहर चला गया। नव्या अक्षय को बाहर जाते हुए देखती रही। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अचानक अक्षय बाहर क्यों जा रहा है, पर फिर वापस वो अपना खाना खाने में बिजी हो गई। कुछ मिनट बाद वो रूम में वापस आ गया और चलकर नव्या की तरफ आया। उसने नव्या के फोरहेड पर किस करके कहा, मुझे अभी कहीं जाना है, थोड़ा अर्जेंट है, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, रात को घर वापस आने में मैं तुम्हें पानी जरूर करूंगा, तुम अपना खाना खत्म करो, मैं किसी को बोल दूंगा तुम्हें वापस कॉलेज ड्रॉप करने के लिए। अक्षय ने नव्या से ये भी कहा कि वो कॉलेज के अलावा और कहीं नहीं जाए, संजना और दूसरे दोस्तों के साथ स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग में ही रहे। नव्या ने अक्षय का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, तुम अभी जा रहे हो? उसने अभी तक नव्या के साथ खाना भी नहीं खाया था, अचानक इतना अर्जेंट क्या काम आ गया उसे? तुम आराम से बैठकर खाना खाओ, मैं बाहर जाते वक्त बिल पे कर दूंगा, तुम खाना खाने के बाद आराम से चली जाना, अक्षय ने नव्या का हाथ पकड़कर कहा और फिर वहां से चला गया। हालांकि नव्या को बहुत अजीब लगा, पर नव्या ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अक्षय के जाने के थोड़ी देर बाद नव्या, जो भी अभी तक इतनी खुशी से खाना खा रही थी, अचानक से उसे अब खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। कुछ देर तक फोक को प्लेट में घुमाने के बाद नव्या का मन भर चुका था। दरअसल नव्या के पेट में अब जगह नहीं थी, उसका पेट भर गया था। पहले उसे बहुत भूख लग रही थी, पर अक्षय के अचानक से चले जाने के बाद शायद अब उसको ना तो खाने का मन था ना भूख जैसा फील हो रहा था। शायद नव्या को आदत हो गई थी अक्षय के साथ खाना खाने की। नव्या जबरदस्ती खाना खाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपना फोक टेबल पर रख दिया। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। कम इन, नव्या ने कहा। उसे लगा कि वेटर होगा। अगर वो अक्षय होता तो उसने इतना पोलाइटली नॉक नहीं किया होता, और जैसा उसने सोचा था वैसे ही हुआ। वेटर नव्या के लिए फ्रूट्स और डिजर्ट सर्व करने आया था, पर नव्या का अब किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। वो कहीं खोई हुई थी और उसे अपने सामने अपनी फेवरेट स्ट्रॉबेरीज देखकर भी उसे कोई खुशी नहीं हुई। क्या कोइंसिडेंस है, शायद हमारी किस्मत में बार बार मिलना लिखा है। एक प्लेजेंट मेल वॉइस सुनाई दी। नव्या ने मुड़कर देखा और उसे सामने वरुण दिखाई दिया। नव्या उसे सामने देखकर हैरान हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वरुण स्माइल करते हुए नव्या की तरफ आया और उसके सामने आकर बैठ गया और उसने कहा, ऑफ कोर्स मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ। नव्या ने फिर ध्यान दिया कि एक आदमी जो कि वरुण का मैनेजर लग रहा था, वरुण के पीछे पीछे आया, पर वरुण ने उसे इशारा किया और वो रूम से बाहर चला गया। वरुण ने टेबल पर रखे हुए डिशेस की तरफ देखकर हैरान होकर कहा, तुम अकेली इतना सारा खाना खाओगी? अक्षय कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? नव्या ने वरुण की तरफ देखा और मजाक करते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अक्षय में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हो? वरुण ने सर सच में नीचे कर लिया। या मुझे सच में बहुत इंटरेस्ट है उसमें। नव्या ने उसके सामने रखा हुआ वाटरमेलन का एक पीस उठाया और खाने ही जा रही थी कि वरुण का जवाब सुनकर वो हैरान हो गई। वाटरमेलन का पीस उसके हाथ से टेबल पर गिर गया। उसने वरुण की तरफ देखकर कहा, तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि वरुण को लड़कों में इंटरेस्ट हो, उसे लड़के अच्छे लगते हो? वरुण समझ गया कि नव्या ने उसे गलत समझ लिया, पर उसने जानबूझकर नव्या की गलतफहमी को दूर नहीं किया और दुखी होकर कहा, वैसे भी ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं किसी से हारा हूँ, और अक्षय के बारे में जो र्यूमर्स हैं वो सब सच है, वो सच में बहुत स्ट्रांग है। ये सब सुनकर नव्या चुप थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। वरुण को ध्यान से देखकर नव्या को लगा कि शायद हो सकता है कि उसके प्रेफरेंसेस लड़के हों। वरुण ने पूछा, क्या अक्षय तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम लोगों ने डेट करना कब स्टार्ट किया? नव्या बिना कोई जवाब दे चुपचाप स्माइल करने लगी। नव्या को पसंद नहीं था कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में वो लोगों से बात करे, और वैसे भी वरुण और वो कोई क्लोज फ्रेंड तो नहीं थे ना। वरुण को गलत समझने के बाद नव्या को लगने लगा कि इस वजह से शायद वो जानबूझकर अक्षय के बारे में बार बार पूछ रहा है। कोई और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में इस तरह क्यों सोच रहा है? इस ख्याल से ही नव्या को कुछ अजीब सा लगा। फिर जब नव्या ने वरुण की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वरुण ने भी उस पर कोई जोर नहीं दिया। उसने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूँ? एक्चुअली अकेले खाना खाना बहुत बोरिंग होता है। नव्या सोचने लगी कि वरुण का मैनेजर भी तो है उसके साथ, क्या वो अपने मैनेजर को बाहर ही छोड़ देगा? पर फिर नव्या ने देखा कि उसके टेबल पर कई सारी डिशेस रखी हुई हैं जो कि उसने हाथ भी नहीं लगाया हुआ है उन सबको, और इतना सारा खाना वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए उसने वरुण को मना नहीं किया। नव्या ने स्माइल किया और कहा, इफ यू डोंट माइंड। पर नव्या जरा सी भी एंथुसियास्टिक नहीं लग रही थी। पता नहीं क्यों, पर अक्षय जब से वहां से गया था नव्या को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। वरुण की तरफ देखकर नव्या फिर से सोचने लगी कि अगर अक्षय ने वरुण को वहां उसके
साथ खाना खाते हुए देख लिया तो उसे कितनी जेलसी होगी। नव्या को ऐसा करना अब गलत लगा और वो वहां से जाने के बारे में सोचने लगी। हालांकि उसने काफी खाना खा लिया था। फिर उसने कहा, वेल मुझे कॉलेज वापस जाना होगा, इसलिए मैं जाऊं। वरुण ने अपने फोक्स नीचे रख दिया और नव्या की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, मैं भी वापस कॉलेज जा रहा हूँ, खाना खाने के बाद मैं तुम्हें वहीं ड्रॉप कर दूंगा। सुनकर नव्या हैरान हो गई और बोली, तुम वापस कॉलेज जा रहे हो? वरुण ने स्माइल करते हुए कहा, तुमने ही तो मुझे इतना लेक्चर दिया था ना कि मुझे अपने फैंस को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि मुझे वापस जाकर उनके साथ एक मीट एंड ग्रीट सेशन रखना चाहिए। वो भी दिन में ही होने वाला है। ओह हाँ, तुम्हें भी आना है क्या? तुम आना चाहोगी? नव्या ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नो थैंक्स। वो तो उसकी फैन भी नहीं थी, तो फिर वो क्यों जाएगी उसके लिए? और वैसे भी वरुण इतना फेमस था और नव्या बिरला हाई में इतनी फेमस थी। अगर नव्या वरुण के साथ आई तो इससे बिरला हाई में बवाल हो जाएगा। नव्या के दिमाग में फिर से कई सारे ख्याल आने लगे। अक्षय इतना किस चीज में बिजी हो सकता है कि वो इतनी जल्दी में यहाँ से चला गया और उसने खाना भी नहीं खाया। वो सोचने लगी कि कहीं उसने ज्यादा खाना तो नहीं खा लिया, कहीं पहले से ही उसका पेट भरा हुआ तो नहीं है। वरुण ने नोटिस किया कि नव्या उससे बात नहीं कर रही थी, इसलिए उसने नव्या की तरफ देखा और उसने देखा कि नव्या अपने ख्यालों में खोई हुई थी। वरुण थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होने लगा। इससे पहले भी कई बार नव्या ने ये सब किया हुआ है वरुण के साथ। मतलब वरुण इतना हैंडसम लड़का, वो उसके साथ है, फिर भी नव्या बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। फिर नव्या ने अपना फोन बाहर निकाला और अचानक उसका मन किया अक्षय को कॉल करने का, ताकि वो ये पता लगा सके कि वो है कहाँ। पर फिर उसकी उंगलियां रुक गई और उसने कॉल नहीं किया। वरुण ने नव्या की तरफ देखकर पूछा, व्हाट्स द मैटर, तुम्हारा और अक्षय का झगड़ा हुआ है क्या? नव्या ने गुस्से में वरुण की तरफ देखकर कहा, ऑफ कोर्स नॉट। व्हाट्स नॉनसेंस, तुम जल्दी से खाना खाओ, मुझे जल्दी कॉलेज जाना है। वो तुम कॉलेज वापस जाना चाहती थी ना? नव्या वरुण के साथ वहां बैठने से ज्यादा संजना और अपने बाकी दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। वरुण हैरान हो गया। वो समझ गया कि नव्या जल्दी से उसे छुटकारा पाना चाहती है। वो एक्चुअली तभी नव्या उसको जल्दी चलने के लिए बोलती है। वरुण को ये बात तो माननी होगी कि ये उसके लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस था। वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था, वो द वरुण था। कितनी लड़कियां थी जो उसके लिए पागल थी। इतने सालों से आज तक कभी किसी लड़की ने वरुण को इस तरह से ट्रीट नहीं किया। नव्या वरुण के एक्सप्रेशंस की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। उसने अपने फोन की तरफ देखा और कुछ सोचने लगी, तभी अचानक से उसका फोन बजने लगा। नव्या ने देखा कि उसे अक्षय का कॉल आ रहा है। अचानक से उसका उदास चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने झट से कॉल का आंसर किया, हेलो, तुमने भी खाना खाया या नहीं? ड्राइवर कितनी देर से बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है। जैसे ही तुम बाहर निकलो चौकर कार में बैठ जाना और कॉलेज वापस चले जाना, और कहीं और मत जाना, ठीक है? नव्या पहले अक्षय से पूछना चाहती थी कि वो कहाँ है, पर फिर उसने सोचा कि उसे अक्षय को उसके काम के बीच में परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए थोड़ा हेजिटेट करती रही वो, और फिर उसने कुछ पूछा नहीं। अक्षय ने नव्या को कॉल किया था, इसका मतलब ये था कि वो उसके बारे में सोच रहा था और नव्या के लिए इतना काफी था। ठीक है, मैं समझ गई, नव्या ने कहा। अक्षय ने फिर फोन रख दिया। नव्या एकदम से उठकर खड़ी हो गई और वरुण से उसने कहा, सॉरी, ड्राइवर बाहर मेरा वेट कर रहा है, इसलिए मुझे जाना होगा। वरुण ने मुंह बनाते हुए कहा, वेल ठीक है, फिर गो ऑन, बिल मैं पे कर दूंगा। उसकी जरूरत नहीं है, अक्षय ने जाने से पहले बिल पे कर दिया था, ठीक है? मैं चलती हूँ, बाय। नव्या जल्दी से बात खत्म करके वरुण को बाय बोलकर बाहर चली गई। वरुण चुपचाप नव्या को जाते हुए देख रहा था। वरुण तब तक देखता रहा जब तक कि नव्या दरवाजे के बाहर नहीं चली गई। नव्या कार में बैठी और बिरला हाई वापस आ गई। वहां पहुंचकर वो सीधे स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग की तरफ गई। जब वो फर्स्ट फ्लोर के लाउंज में पहुंची, संजना वहां पहले से ही अंदर थी और आराम से अंदर बैठी हुई थी। और उसने नव्या की तरफ देखकर वेव किया और कहा, नव्या, वेयर हैव यू बीन? तुमने लंच किया? समीर भी सोफे पर बैठा हुआ था और अपने फोन में देख रहा था। शायद वो गेम खेलने में बिजी था। उन दोनों को देखकर नव्या का मूड तुरंत अच्छा हो गया। पता नहीं क्यों, पर वो जब भी वरुण के साथ होती है उसे कुछ अजीब और अनकंफर्टेबल महसूस होता है। उसे लगा शायद वो नहीं चाहती कि अक्षय को जेलस फील हो उसकी वजह से। मैंने खाना खा लिया, नव्या ने कहा और चलकर संजना के पास आ गई और आकर सोफे पर बैठ गई।